पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक शरण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। ध्यान कई प्रकार के होते हैं। ध्यान से रहित हम कभी भी नहीं रहते हैं। संसारी व्यक्ति प्राय दिन भर अशुभ ध्यान में ही लीन रहता है। या तो उसकी परिणति आर्त ध्यान की हो रहती है अथवा रौद्र ध्यान की रहती है। या आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान माने जाते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ माने जाते हैं। परिमोक्ष हेतु तत्वार सूत्र में यह सूत्र आता है। परे अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु माने गए। अपरे संसार हेतु, इनसे रहित है जो दो ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार के हेतु हैं। कि जब ध्यान का वर्णन उसमें आया है, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि, है ना। उसके पश्चात आचार्य प्रवर लिखते हैं, परे यानी अंत के जो दो ध्यान हैं वह मोक्ष के हेतु हैं, और प्रारंभ के अपरे जो दो ध्यान हैं वह संसार के हेतु हैं। जब हम ध्यान की परिभाषा देखते हैं, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यह तो आचार्य प्रवर ने शुक्ल ध्यान के लिए कहा है। लेकिन सामान्य से जब हम ध्यान को समझने की कोशिश करते हैं, एकाग्र चिंता निरोध जब हो जाता है तो वह ध्यान कहलाता है। एक को अग्र रख करके, एक को मुख्य रख करके अपने चित्त को रोक देना। वैसे चित्त अर्थात मन हमारा कभी रुकता नहीं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है एक को मुख्य बना करके चित्त को रोकने का अर्थ है उसमें लगा देना। अब वह इस दशा में चिंतन की धारा चलती चले जाती है। तो जब हम शुभ में ही लगे रहते हैं तो वो एक तरीके से ध्यान की संतति ही माने जाते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम देना। लेकिन जब हम बार बार अपने चित्त को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इधर से उधर होता है, तो वह एक में नहीं रुकता है। शुभ की जब हम बात करते हैं, जिसे हम धर्म ध्यान कहते हैं, उसमें भी हमारा चित्त एक जगह टिका नहीं रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में वह इधर से उधर मूव होते रहता है। इधर से उधर वो मूव होते हुए भी उस वृक्ष की भांति है जैसे वो बंदर को दे दिया गया हो श्रुत स्कंध। तो वह वानर
उसी श्रुत रूपी स्कंद उस वृक्ष में ही घूमता रहता है। तो हमें भी अपने इस चित्त को उस आगम में, श्रुत में, मंत्र में अथवा किसी अन्य आलम्बन में घुमाना पड़ता है। रही बात संसार की दशा की, तो उसमें तो मन अपने आप ही लग जाता है। किसमें अधिक लगता है? या तो इष्ट वियोग में या अनिष्ट संयोग में। पीड़ा चिंतन अथवा भावी भोगों के लिए निदान बंध, ये चार आर्त ध्यान है। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन और निदान। इन आर्त ध्यान में भी सबसे अधिक चित्त यदि व्यक्ति का लगता है तो किसमें लगता है बताइए? नहीं, आर्त ध्यान में तो लगता है। चारों में से कौन से भेद में लगता है? इष्ट के वियोग की चिंता करते हो कि अनिष्ट के संयोग की चिंता करते हो? इष्ट तो ज्यादा मिलते ही नहीं है संसारी व्यक्ति को, प्राय उसे हमेशा अनिष्ट अनिष्ट ही मिलते रहते हैं। क्योंकि सुखी तो कोई होता नहीं ज्यादा। सुखी होता है पलक भर के लिए, कुछ समय के लिए उसे इष्ट वस्तु मिल जाती हैं, इष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं। प्राय उसका जीवन जो है अनिष्ट के संयोग में ही बीतता है ना? आप याद करें, जब से आपने होश संभाला है, आपने जो पाया है, अपनी प्रिय वस्तु को पाया है। जो जो आपकी इच्छा थी वही आपको मिला था? नहीं, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको बहुत कुछ मिला। किसी प्रकार की अभाव की परेशानी रही तो उसके बारे में व्यक्ति सोचता है। कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें लगा रहता है उसको दूर करने में। आर्थिक प्रतिकूलता आ जाती है, धन वैभव का अभाव रहता है तो उसमें वो जीता है। परिवार में सदस्य सही नेचर वाले नहीं रहते, उनसे आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो उन्हीं के विचारों में आप उलझे रहते हैं, है ना? कई ऐसे शत्रु मिल जाते हैं, टीममेट मिल जाते हैं, ऐसे संयोग हो जाते हैं समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में, तो जिन्हें वो चाहता नहीं है उन्हीं के साथ वो बंध जाता है। आप जहां भी रह रहे हैं, जिनके साथ भी रह रहे हो, सबसे आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रहती। कुछ ना कुछ ऐसे लोग कोई ऐसे मिल जाते हैं जिनसे आपकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती है। आप पूर्व बोलते हैं तो वो पश्चिम बोलता है, आप उत्तर तो वो दक्षिण। आप कुछ भी कहो वो उसके विपरीत है। तो जीवन में प्राय अनिष्ट का संयोग ही अधिक होता है हर व्यक्ति के साथ। हाँ, इष्ट का संयोग तो सिर्फ भोग भूमि में होता है, लेकिन जब कर्म भूमि होती है तो वहां अनिष्ट का संयोग ही होता है। भोग भूमि में तो कोई परेशानी नहीं है, वहां सिर्फ पूरे जीवन भर वो मनुष्य भोगों में डूबे रहते हैं। लेकिन कर्म भूमि आते ही अब उसे चूंकि षटकर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो वो जो जो चाहता है उसे मिलता नहीं है। आचार्य ने हाइकू लिखा है, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? जितना भी चाहता है, जब जब वो चाहता है और जो जो वो चाहता है, सांसारिक दशा में तो उसे मिलता नहीं। और कदाचित मिल भी जाता है तो वह हमेशा साथ रहता नहीं, कुछ समय के पश्चात वह छूट जाता है। भोग भूमियां जीव जो होते हैं उन्हें मन चाहा मिलता है,
लेकिन आयु पूर्ण होते हुए वो भी छूट जाता है। और रही कर्म भूमि की बात, जहां हम सभी हैं, तो प्राय व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे की कल्पना करते रहता है, सोचते रहता है भविष्य में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, भविष्य मेरा ऐसा होना चाहिए। जब हम भविष्य में कुछ अच्छे की कल्पना कर रहे हैं, कुछ अच्छा चाह रहे हैं, कुछ अच्छे रूप में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है वर्तमान हमारा वैसा नहीं है जैसा हम चाह रहे हैं। वर्तमान में अवश्य कुछ ना कुछ कमी है, अधूरापन है, तभी तो हम भविष्य में कुछ पूर्णता पाना चाह रहे हैं। वर्तमान में जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, तभी हमारी कल्पना रहती है कि नहीं आगामी काल में मुझे वो मिलना चाहिए। तो वर्तमान से प्राय हमेशा सभी असंतुष्ट हैं, तभी तो वह कुछ संतुष्टि को पाने के लिए भावी कल्पना बहुत अच्छी करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, कर्म भूमि में रहने वाला हर संसारी व्यक्ति प्राय अनिष्ट के संयोग से ही ग्रसित रहता है। देखना, 4 आर्त ध्यान में अनिष्ट का संयोग ही सबसे प्रमुख आर्त ध्यान है, वो उसी से परेशान रहता है। कोई कंपनी ऐसी मिल जाएगी, कोई पार्टनर ऐसा मिल जाएगा, कोई रिलेटिव ऐसे मिल जाएंगे, कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा, कोई सोसाइटी में मेंबर ऐसा मिल जाएगा, कोई साधर्मी ऐसा मिल जाएगा। ये तो होगी चेतन व्यक्ति की बात, जीव की बात। और ये नहीं है तो जब हम अजीव की बात करते हैं, जड़ वस्तु की बात करते हैं, तो आपको मन चाही गाड़ी नहीं मिल रही, मन चाहे वस्त्र नहीं मिल रहे, मन चाही जगह नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा, लैंड नहीं मिल रही है, क्षेत्र नहीं मिल रहा है, दुकान नहीं मिल रही है, फैक्ट्री नहीं मिल रही है, लोकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, मन चाहिए। तो मन चाही उसे जड़ वस्तु, वो परिग्रह भी नहीं मिलता है, और मन चाहा उसे चेतन परिग्रह भी नहीं मिलता है, कोई भी हो एक्स वाई जेड। क्योंकि क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भाण। तो मन चाहा क्षेत्र नहीं, मन चाहा वास्तु घर नहीं, मन चाहा सोना चांदी वैभव नहीं, मन चाहे वस्त्र नहीं, और मन चाहे दासी दास, आपके सबऑर्डिनेट्स, नौकर चाकर, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, जिनके साथ आपका उठना बैठना हमेशा होता है। दो परिस्थिति ऐसी निकल करके आती हैं जो उसे मन चाहे नहीं देती हैं, एक जड़ वाली और एक चेतन वाली, और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। सोचा है कभी आपने? तो हर संसारी जीव मुख्य रूप से कौन से आर्त ध्यान से पीड़ित है? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से। वो यही सोचता है कि अनिष्ट का संयोग हो गया, फिर उसकी प्लानिंग होती है जिस दिन ये मेरी जिंदगी से चला जाएगा उस दिन मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। जिस दिन ये कांटा निकल जाएगा उस दिन मेरा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और हर एक के जीवन में कई कांटे है ना। आप सोचते हैं कि ये कांटा निकला तो फिर मेरा जीवन तो बढ़िया हो जाएगा। अब वो कांटा निकला, फिर दूसरा और चुभ जाता है, तो दूसरा और आ जाता है। कदम कदम पर उसके जीवन में कांटे ही कांटे हैं। अब हम क्या धारणा बना रहे हैं कि जब यह कांटा निकलेगा तब मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। जब यह व्यक्ति मेरे जीवन से दूर हो जाएगा, जो मुझे लाइक नहीं करता है, जो मुझसे विपरीत चलता है, मेरे स्वभाव से विपरीत है, तब हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक निमित्त है, और वह निमित्त की प्राप्ति
हमें हमारे कर्म के उदय से होती है। हमने एक निमित्त को हटाया तो दूसरा निमित्त वेटिंग लिस्ट में खड़ा ही रहता है। दूसरे को हटाया तो तीसरा आ जाएगा, तीसरे को हटाया जाए तो चौथा आ जाएगा। आप किस किस को हटाने जाओगे? हम बाहर के निमित्तों को हटाने की कोशिश करते हैं, पर आचार्य भगवान कहते हैं यदि हम भीतर के ही कारण को हटा ले तो, ये तो हम भीतर के उस कर्म को हटा ले जिस कर्म के उदय स्वरूप वो बाहर का निमित्त मिलता है। एक परिस्थिति तो ये है, पर एकदम से वो आसान तो होता नहीं। जो कर्म हमने बांधे हैं वो एकदम से तो हट नहीं सकते, समय पाकर के ही वो दूर होंगे। जितनी इसकी स्थिति है, जितनी ड्यूरेशन को लेकर के वो बंधे हैं, उतने समय के पश्चात सामान्य से हटेंगे। और विशेष परिस्थिति में जब हम कुछ ऐसा तप आदि करेंगे तो उनकी निर्जरा जल्दी हो सकती है। तो एक दृष्टिकोण यह है, और दूसरा दृष्टिकोण है कि जो हमें मिला है उसी परिस्थिति में हम बड़े आनंद से रहना सीखें। हर व्यक्ति सोचता है कि जीवन में हैप्पीनेस का पाथ कौन सा है, वे कौन सा है, व्हाट इज द वे ऑफ हैप्पीनेस। उसका समाधान ये है कि हम हैप्पीनेस के रास्ते को तो खोजना छोड़ दें, जहां हम रह रहे हैं उसी में हम हैप्पीनेस खोजना शुरू कर दें। हैप्पीनेस इज द ओनली वे टू रिमेन हैप्पी। अन्य रास्ते को खोज करके, अन्य रास्ते पे चल करके हम सुख से रहें, सुख पाएं, थोड़ी कठिन अवस्था है। एक सरल अवस्था है, एक सरल तरीका है। जो भी हमने पाया है, हर हाल को हम एक्सेप्ट करना सीख लें, हर हाल में हम सामंजस्य बैठाना सीख लें। हर जगह हम कॉम्पिटेबिलिटी बनाना सीख लें, तो हर निमित्त हमारे लिए अब दुख देने वाला नहीं रहेगा, अपितु उसी निमित्त को पाकर के अब हम निर्विकल्प भी हो सकते हैं। आप ऐसे उदाहरण को खोज करके लेकर के आए हैं जिसे अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान न हो। ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके जीवन में उसके मन के विपरीत नहीं मिल रहा हो, जो जो मिल रहा है उसके मन अनुकूल मिल रहा हो। है कोई ऐसा व्यक्ति संसार में? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? यदि वह कर्म भूमि में है, संसारी दशा में है, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आता है कि उसे सब कुछ उसके मन के अनुकूल ही मिला हो। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आ रहा है तो ये संभव ही नहीं है कि अनिष्ट का संयोग हमारे जीवन में हो ही ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या है इस दुनिया की, एकाध ऐसा एग्जाम्पल, एकाध ऐसा घटनाक्रम कोई तो मिल सकता है। कभी मिला आपको? आपके अड़ोस पड़ोस में, समाज में, आपकी पहचान में मिला? नहीं मिला। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम दुनिया में हैं तो हमें कदम कदम पर अनिष्ट का संयोग होगा ही होगा। शारीरिक रूप से होगा, संबंधों को लेकर के होगा,
वातावरण को लेकर के होगा, परिस्थिति विशेष को लेकर के होगा ही होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। यहाँ तक कि वे भी नहीं टाल सकते जो महारथी थे, वो भी इससे नहीं बच पाए। जब वे महारथी, वे महापुरुष इससे नहीं बच पाए, तो हमारी और आपकी क्या बिसात है? हम बच सकते? कोई नहीं बच सकता। अब देखना, ये अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान हमारे ही मन की उपज है, हमारा ही दृष्टिकोण ऐसा हो गया है। क्योंकि अब हम इष्ट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह, तो हम प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसारिक दशा है तो नियम से अनिष्ट रहेंगे ही, क्योंकि सांसारिक दशा है तो कर्म रहेंगे, और कर्म है तो नियम से उसका उदय रहेगा ही। जो हमने बांधा है नियम से उसका फल मिलेगा ही। कोई भी व्यक्ति उठा करके देखो आप, छोटा बड़ा किसी को भी उठा करके देखो, तो जिस जिसके कर्म होते हैं उसे भुगतना ही पड़ता है। अब हम कल्पना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में अनिष्ट ना आए। धारणा क्या बना रहे हैं? जीवन में कोई प्रतिकूलता ना आए, कठिन दौर ना आए, ऐसी विकट परिस्थिति निर्मित ना हो जिसे मैं सहन ना कर सकूं। अब देखना, अब हमने वास्तविकता से मुख मोड़ लिया, और जब जब व्यक्ति वास्तविकता से मुख मोड़ता है वह धोखा खाता है और दुखी रहता है। और जिस क्षण हम वास्तविकता को स्वीकारना सीख लेते हैं, फिर हमें उतना अधिक दुख नहीं होता। एक मछुआरा है, जिस बस्ती में रहता है वहाँ हमेशा मछली की दुर्गंध आती रहती है। आप चले जाओ तो क्या होता है? हाँ? कितनी देर रह पाओगे आप? कितनी देर? थोड़ी देर, 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं रुक पाओगे। क्यों नहीं रुक पा रहे? दुर्गंध तीव्र आती है, सहन नहीं हो रही। अब वही मछुआरा उसी बस्ती में रह रहा है, उन्हीं के बीच में रह रहा है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसे दुर्गंध नहीं आती? हाँ, दुर्गंध नहीं आती उससे, और वो बड़ा खुश रहता है, आनंद में रहता है। कहाँ रह रहा है? वो दुर्गंध के बीच में रह रहा है, और उससे कोई विकल्प ही नहीं हो रहा है। और एक नया व्यक्ति जाता है, तुरंत मुख नाक पे रुमाल रख करके वापस लौट करके आ जाता है, खड़ा ही नहीं रह पाता। बोले संभव ही नहीं, बोले इतनी तीव्र दुर्गंध है, कैसे संभव? बोले विचार आता कैसे रहते होंगे लोग। और जब हम उस मछुआरों को देखते हैं, उन मछुआरों को, उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती। क्यों ऐसा हो गया? उससे इसलिए विकल्प नहीं होता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार लिया है। यह स्वीकार लिया है किसी गंध के बीच मुझे रहना। अब जैसे ही व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता, माइंडसेट बना लेता है, मेरे जीवन में तो यह है ही, अब उससे दुख नहीं होता, विकल्प नहीं होता। और हमारा अथवा अन्य व्यक्ति का माइंडसेट क्या रहता है? वो वहां गया तो उसका माइंडसेट तो था ही नहीं ऐसा। उसके माइंडसेट में मछली की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। यदि वो वहीं रहने लगे तो क्या होगा? फोर्सफुली यदि उसे वहीं रखा जाए तो फिर रह जाता वो भी।
किसी ने बांध दिया, नहीं अब आपको यहीं रहना है, छोड़ करके नहीं जा सकते। धीरे धीरे उसके दुख विकल्प कम होने लगते हैं। क्यों कम होने लगे? एक्सेप्ट कर लिया उसने। यदि परिस्थिति व्यक्ति को दुखी कर रही थी तो उस मछुआरों को भी करना था। मछुआरों को तो विकल्प नहीं हुआ, और एक दूसरे व्यक्ति को, नए व्यक्ति को जाकर के तुरंत विकल्प हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति विपरीतता में, प्रतिकूलता में आनंद से रह सकता है, इसका अर्थ है कि दूसरा भी रह सकता है। अब हमें यह समझना है, मुख्य बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसने आनंद में रहना सीखा कैसे। दुर्गंध के बीच, मछलियों के बीच, मरी हुई मछलियां, और नियम से मरी हुई मछलियां होती हैं, बहुत दुर्गंध आती है, बहुत दुर्गंध आती है। और जब मछली बाजार होता है, मच्छी बाजार होता है, वो 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और कभी कोई विकल्प नहीं होता उन्हें। उसने वो कला कैसे सीख ली? हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। बता सकते हो आप कैसे सीख ली उसने कला? और ऐसा नहीं वो मजबूरी में रहता, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है उसको बहुत टेंशन हो रहा है, वो छोड़ करके भी जाने की कोशिश नहीं करता। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्। जो जहां रहने लगता है उसको वहीं आनंद आने लगता है। नीति, हाँ, आनंद आता है कि नहीं? एक सुअर है, गटर में रहता है, उसको गटर में आनंद आता है। आता है कि नहीं? गटर में, नाले में आनंद आता है ना सुअर को। यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको नाले में रहना है तो रह पाओगे? रह लोगे? नहीं रहोगे। यदि उस सुअर को नाले से निकालने की कोशिश की जाए, निकल जाएगा? नहीं, नाले से अच्छा स्थान दिया, उसे झरना दे दिया जाए, बता दिया जाए, बोले पानी वहां भी है, पानी यहां भी है, वहां गंदा पानी है, स्वच्छ पानी, चलो नाले से निकल करके झरने में रहना। निकल सकता है वो? निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलता वो? उसी में आनंद आता। यदि हम आपसे कहें कहाँ फंसे हो, चलो यहाँ आ जाओ, मोक्ष मार्ग में बढ़िया आनंद है, मोक्ष चलेंगे, हाँ हाँ, तो कितने लोग आने को तैयार? उसी में आनंद आ रहा है। तो नाले में आनंद आ रहा है ना, उसी में आनंद आ रहा है ना। तो रह रहे हो कि नहीं आप? अभी आप कह रहे थे कि वो मछुआरा कैसा रहता होगा, कह रहे थे ना सब। कोई मछुआरे को निकालना चाहे तो भी उसे उस बस्ती से निकाल करके दूसरी बस्ती में लेके जाए तो उसे नींद नहीं आती। बोले क्यों? बोले गंदी नहीं आ रही मछली की, तो बोले नींद ही नहीं आ रही मुझे। ज्यादा साफ सफाई वो सहन नहीं कर पाता है, गंदगी में ही अच्छा लगता है उसे। आप लोगों को कहाँ अच्छा लगता? कहाँ अच्छा लगता है बताओ? हाँ, कहाँ अच्छा लगता? साफ सफाई में कि गंदगी में? कहाँ अच्छा लगता बताना है? नाले में? क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ? वो नाला छोड़ना क्यों नहीं चाहता वो? समझ रहे हो? उसने उसी में एडजस्ट करना सीख लिया। अब उसने मेंटलिटी बना ली, यह सुख है, बस यही सुख है, जो है सो यही है, बढ़िया है। यदि हम आपसे कहें कि नाले में रहना है, नाले के किनारे रहना, वहां घर बना लो, तो भी नहीं बनाओगे। और वो देखो एक जीव है, उसी में लौट रहा है, पोट रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ पूरा जीवन निकाल देता है, उसे कभी विकल्प नहीं होता। तो विकल्प उस नाले के कारण हो रहा था आपको, कि और कोई कारण हो रहा था? और किसी कारण होता? बताइए।
जब एक जीव नाले में अच्छे से रह सकता है तो दूसरा भी रह सकता है। जब एक जीव प्रतिकूलता में अच्छे से रह सकता है, दुर्गंध में अच्छे से आनंद से रह सकता है, तो दूसरा भी रह सकता है। तो दूसरा क्यों नहीं रह पा रहा है? उसने जो धारणा बना ली है कि ये दुर्गंध है, ये स्थान दुर्गंधित है, ये स्थान नाले वाला है। अब जब हम धारणा बना लेते हैं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो बस वहीं से विकल्प शुरू हो जाता है। और यदि हम धारणा को बदल दें, नहीं जो है सो बढ़िया है, आनंद से, कोई फर्क नहीं, फिर विकल्प होगा? नहीं होगा। वो मछुआरे को फिर विकल्प नहीं होता। हाँ, पहले दिन तो विकल्प होता है, नया नया व्यक्ति जाएगा उससे विकल्प होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने माइंडसेट को बदलता है फिर ज्यादा विकल्प नहीं होता। माइंडसेट को बदलने का अर्थ स्वीकार्य का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव। अब देखना, हर संसारी व्यक्ति अनिष्ट संयोगज रूपी आर्त ध्यान से पीड़ित है। वो हमेशा ये सोचता है ये कब दूर हो, ये कब जाए हमारे जीवन से, ये कब जाए, ये परिस्थिति कब दूर हो, ये कब। अब वो दूर तो हो रही नहीं है कि आपने इतने वर्षों से सोचा है। मान लीजिए आपकी शादी किसी ऐसी से हो गई, अब आप सोचते कब दूर हो भला, कब दूर हो भला। अब जिंदगी उसी के साथ बिताना आपको। तो एक तरीका यह है कि हमेशा कोसते कोसते जिंदगी जी जाए। एक तरीका तो यह है, हमेशा शिकायत करते करते जिंदगी जी जाए, हमेशा डांट डपट करते हुए जीवन जिया जाए, उसकी कमियां निकालते हुए जीवन जिया जाए। और दूसरा तरीका क्या है? जो समझदार व्यक्ति होता है, बोला जब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। जब ओखली में सिर आ ही गए तो मूसलों से क्या डरना, जो होगा सो देखेंगे। अब जैसे ही धारणा बना लेता है वो व्यक्ति, फिर उसे मूसलों से भी डर नहीं लगता है। मूसल पड़ते भी रहें तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी क्यों ना करता रहे, कितना भी कैसा भी क्यों ना करता रहे, उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब वो उन्हीं परिस्थितियों में आनंद से रहना सीख गया। तो हो क्या रहा है, हर व्यक्ति प्राय सत्यता से मुख मोड़ करके भागने की कोशिश कर रहा है। और सत्यता यही है, जब तक संसार है तब तक हमेशा अनिष्ट का संयोग रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। इवन चक्रवर्ती भी इससे नहीं बच पाता है। चक्रवर्ती जैसे जीव नहीं बच पाता है। अनंगसरा की कथा पढ़ी है ना? अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री थी वो, जिसने जंगल में रह करके 3000 वर्ष तक साधना की। किसकी पुत्री थी? एक चक्रवर्ती की पुत्री, जिसके पास 9 नदियां, 14 रत्न, हजारों देवता जिसके सेवा में रहते थे। ऐसा चक्रवर्ती अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया, बेटी को नहीं खोज पाया। विद्याधर जिसकी सेवा में रहते थे, ऐसे राजा महाराजा जो विद्याधर थे, जिनके पास ढेर सारी विद्याएं थी, उन विद्याओं के बल पर वो अपनी पुत्री को नहीं खोज पाया। बड़ा आश्चर्य लगता है, नहीं लगता आश्चर्य? 6 खंड का राजा, अधिपति, वो नहीं खोज पाया। उसके जीवन में भी अनिष्ट आ गया, वो नहीं बच पाया। जब वो नहीं बच पाया तो आप और हम कैसे बच सकते? बच सकते? संभव ही नहीं। क्यों ना हम इसे स्वीकारना सीखें कि अनिष्ट हमारे जीवन में कदम कदम पर आते ही रहेंगे। जब ऐसा माइंडसेट बना लेंगे ना, तो उस मछुआरे की भांति हो जाएंगे। मछुआरे से भी कुछ सीखना चाहिए। आप मछुआरों की बस्तियों में जाकर के
क्या सीखते हो? ग्लानि का भाव सीखते हो। मछुआरों की बस्ती में जाकर के ग्लानि को जीतने का भाव भी तो सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता? एक वह मछुआरा है जो उसी ग्लानि वाली बस्ती में रह रहा है, बड़ा आनंद से रह रहा है। हर व्यक्ति उस बस्ती में जाता है और मुख मोड़ करके आ जाता है। क्या सीख करके आता है? ग्लानि को सीख करके आता है। क्यों न दृष्टिकोण ऐसा बनाया जाए? जब मछुआरा अच्छे से रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते? बस धारणा ऐसी बनाई तो अब वही परिस्थिति हमें अच्छी लगने लगेगी। अच्छी लगने लगी इन द सेंस अब हमें विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमने स्वीकारना सीख लिया है। हमारा एक्सेप्टेंस लेवल आ गया। अब सोचने की कोशिश करना, जिस अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से हम सभी पीड़ित हैं। सभी पीड़ित हो कि नहीं? किस किस से पीड़ित हो? कुछ पत्नी पीड़ित हैं, कुछ पति पीड़ित, कुछ भाई पीड़ित हैं, कुछ बेटे से पीड़ित हैं, और किससे? माता पिता से भी हाँ, नौकर चाकर से, किस किस से? सबसे कोई ना कोई तो होगा हर एक के जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी से पीड़ित नहीं है? कोई व्यक्ति है यहां पे? कोई तो होगा यहाँ पे? क्या बोले दिनेश, पत्नी पीड़ी ज्यादा? अच्छा, हाँ, गजब की एक एक्सेप्टेंस लेवल है आपकी। हम बस यहीं से जीवन की तस्वीर बदलना शुरू हो जाती है। अब आप तलाक तो दे नहीं सकते, छोड़ सकते नहीं। अब रहना है साथ में, जब रहना साथी में है तो क्यों ना अच्छे से रहा जाए? क्या परेशानी? एक या तो एक रास्ता है कि तलाक तलाक तलाक, मैटर शांत। एक रास्ता वो वाला है, क्यों दिनेश, यही ना? तो मैटर ही सॉल्व हो गया, चलो टेंशन ही फ्री। अब हिम्मत है नहीं इतनी। जब परिस्थिति बदल नहीं सकती है, वो व्यक्ति नहीं बदल सकता है, क्यों ना उस मछुआरे की भांति हो जाया जाए। नाक मरोड़ करके नहीं गए। उस मछुआरे के चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं आती, वो कभी नाक पर रुमाल नहीं रखता, कपड़ा नहीं रखता। कई लोग होते हैं उस दुर्गंधित स्थान में चले भी जाते हैं पर मजबूरी में जाते हैं। मजबूरी में जाते हैं, बोले अब क्या करें, जाना पड़ रहा है। हम उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं जो परिस्थिति में रह रहे हैं लेकिन मजबूरी मान करके रह रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो उस प्रतिकूलता में रह रहा है लेकिन आनंद से रह रहा है। तो सीखा जा सकता है कि नहीं मछुआरे से? सुअर से सीखा जा सकता है कि नहीं? और आप अपने आप से भी सीख सकते हो कि नहीं? हाँ, सीख सकते हो ना। अब जिनवाणी आपको बुला रही है, आचार्य भगवान आपसे कह रहे हैं कहाँ नाले में पड़े हो, आ जाओ। हाँ, तो आप क्या कहोगे? नहीं आचार्य भगवान, हमारा ही घर बढ़िया है। हाँ, हाँ, हमारा घर अच्छा है, हमें कोई विकल्प नहीं, हम जहाँ हैं बढ़िया है, आनंद में है। तो आप अपने आप से सीखो ना। अपने आप से भी सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। दृष्टिकोण हमने बदला, धारणा हमने बदली। वही अनिष्ट संयोग जिसे लेकर के आप हमेशा विकल्प करते रहे थे, जो आपके लिए आर्त ध्यान हो रहा था अभी तक, अब वही धर्म ध्यान में बदल जाएगा। देखना, अब वो धर्म ध्यान में बदल जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकारना सीख लिया। धर्म ध्यान क्यों हो गया? वो विकट परिस्थिति में आप मुस्कुरा रहे हैं, प्रतिकूलताओं को में आप समता से रह रहे हैं, तो इसलिए वही धर्म ध्यान हो गया। धर्म ध्यान क्या है?
इसी का नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। जो मुस्कुराते हुए प्रतिकूलता में रह रहा है तो समझना वो 24 घंटे धर्म ध्यान कर रहा है। जरूरी नहीं धर्म ध्यान करने के लिए आसन लगा करके 1 घंटे तक बैठा जाए। हाँ, आसन लगा करके बैठना तो कर्म निर्जरा के लिए, मोक्ष के लिए जरूरी है, पर संसार में रहते हुए भी व्यक्ति हर क्रिया करते हुए भी, सारे अपने आवश्यक करते हुए भी, व्यापार आदि करते हुए भी, घर गृहस्थी को संभालते हुए भी 24 घंटे धर्म ध्यान में रह सकता है। कैसे? जैसे वो मछुआरा रहता है। रह सकते हो कि नहीं रह सकते? आज तक आपने हमेशा यह भाव भाया कि वो व्यक्ति कब जाए, कब जाए, कब जाए मेरे जीवन से, कब दूर हो, कब दूर हो। और जिंदगी बीत गई, 20 साल निकल गए, वो गया नहीं और जा सकता नहीं वो। हाँ, हम दूर हो जाए वो बोल रहे हैं, अब पत्नी को छोड़कर कहाँ जाओगे? हम दूर कैसे हो जाएंगे? पाला ही ऐसे से पड़ा है तो। अब कोई नौकर है तो ठीक है, आपने नौकर को अलग कर दिया, मान लीजिए दूसरे नौकर को हायर कर लिया, अब या तो पत्नी बदल लोगे, ऐसा कर लोगे कि पंकज पत्नी, दिनेश पत्नी बदल लोगे? कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जिसे आप नहीं बदल सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। आप सोचोगे यदि तलाक दिए तो बाद में तो और परेशानी आ जाएगी, अभी तो फिर भी ठीक ठीक चल रहा है कम से कम भोजन पानी तो मिल रहा है। जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें आप छोड़ भी नहीं सकते। साथी में रहना आपको, वो आपके हाथ में नहीं है व्यक्ति को बदलना। जब साथी में रहना है तो क्यों ना आनंद से भर करके रहा जाए? क्यों नहीं रह सकते? क्यों ना उस मछुआरे की भांति हुआ जाए, स्वीकार लेना। और जैसे ये दृष्टिकोण बदला, फिर उस मछुआरे को कभी दुर्गंध आती ही नहीं। उसे लगता ही नहीं कि मैं दुर्गंध के बीच रह रहा हूं, उसे लगता है बड़ी अच्छी जगह रह रहा हूं। कभी नहीं फील होता उससे मैं दुर्गंध में रह रहा हूं, बल्कि सुगंध उसको फिर दुर्गंध लगने लगती है। नई जगह गुलाब के बीच में लेकर के जाएंगे, बोले नींद ही नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले मछली की गंध ही नहीं आ रही है ऐसा भी हो जाता है उसके साथ, हो जाता है, कईयों के साथ हो जाता है। जो डांडा खाते रहता है उसे शुद्ध घी दे दिया जाए तो बोले पछता ही नहीं है शुद्ध घी खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब देखो, जबकि शुद्ध घी तो अच्छा होता है, जो डालने में ही रमा रहता है, जो गंदगी में ही रहने का आदी हो जाता है, उसे फिर स्वच्छता अच्छी नहीं लगती है। इंडियन घूमने के लिए अब्रॉड चले जाएंगे, विदेश घूम करके आ जाएंगे 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, बोले अपना ही घर अच्छा है। बोले क्यों? भले आसपास में थूक देते ही करते थे, पर वहीं आनंद आता यहाँ बहुत स्वच्छता है। बोले क्यों? स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छा है, दुबई में बहुत अच्छा है, स्वच्छता है, पर 10 दिन बाद कोई केले का छिलका है, वो आपस में लड़ना भिड़ना बातचीत करना है, फिर मिल करके रहना है, याद आने लगता है। तो अपने से ही सीख जाओ। उस मछुआरे से नहीं सीख सकते तो स्वयं से सीख जाओ। हमारी बात समझ में आ रही? कैसे हम आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं? तरीका बड़ा आसान है, उसे नहीं बदलना है, बदलना स्वयं को है। परिस्थिति नहीं बदलना है, बदलना मनःस्थिति है। मनःस्थिति बदलते ही वही परिस्थिति अब हमें आनंद देने वाली हो जाएगी। और नहीं बदलेंगे तो हमेशा आप टेंशन में, विकल्प में ही रहेंगे। तो क्या करना है? तो बस उसका उपाय एक ही है, अपने आप को बदलो, अपनी मनःस्थिति को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी धारणा को बदलने की कोशिश करो। बस उस मछुआरे को याद कर लेना, कर लोगे ना? अब तो घृणा नहीं होगी, उससे ग्लानि नहीं होगी।
सीखने के लिए मिलेगा उससे। वो धर्म ध्यान करता है मछुआरा, क्या गजब का धर्म ध्यान करता है, कभी चेहरे पे शिकन नहीं आती उसकी। और आप मंदिर में बैठ कर के यार ध्यान करते रहते, कहाँ बैठा दिया, ठंडी हवा बहुत हारी ठंडी हाँ सही में ठंडी लग रही अच्छा चलो अभी इतनी रखते हैं, समय हो गया है, बस यही करना है। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान।